चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में जो हम लोग को पढ़ना है, फिजिकल वर्ल्ड पढ़ा रहे थे आपको हम, और फिजिकल वर्ल्ड में जो टॉपिक आपका है 11th का, उसमें एक टॉपिक पढ़ाएंगे, बड़ा अच्छा टॉपिक है, वो है आपका साइंटिफिक मेथड एंड साइंटिफिक थ्योरी। ये साइंटिफिक मेथड और साइंटिफिक थ्योरी क्या होती है, इस पर हम लोग बात करेंगे। व्हाट इज साइंटिफिक मेथड एंड साइंटिफिक थ्योरी? तो द नॉलेज ऑफ साइंस, किसको नहीं दिख रहा है? इज किसको? अच्छा हम बात करते हैं अभी, कोई बात नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम में आ जाएगा अभी। साइंस इज एक्वायर्ड बाई following rigorous process, consisting of following steps। कुछ ये स्टेप्स चलते हैं जिससे हम साइंस के नॉलेज को एक्वायर्ड करते हैं। क्या क्या स्टेप है? जैसे पहला है आपका साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। नंबर 2 स्टेप है लॉजिकल रीजनिंग, नंबर 3 आपका है मॉडल मेकिंग, और नंबर 4 है आपका थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन। तो अगर आप बात समझें तो ये 4 प्रोसेस जो आपके हैं किसी भी नॉलेज को गेन करने के लिए, किसी भी बात को समझने के लिए आपके पास 4 स्टेप होते हैं, और तब जाकर वो नॉलेज आपकी साइंस की नॉलेज बन पाती है। तो साइंटिफिक मेथड से साइंटिफिक थ्योरी, तो किसी थ्योरी को आप एक्सप्लेन करते हैं, कोई बात आपके लिए क्लियर होती है, तो एक थ्योरी डेवलप करने के लिए, एक विचार डेवलप करने के लिए, एक कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए आप सबसे पहले साइंटिफिक मेथड अडॉप्ट करते हैं। इस साइंटिफिक मेथड क्या है? तो साइंटिफिक मेथड, द नॉलेज ऑफ साइंस इज एक्वायर्ड बाय द फॉलोइंग रिगरस प्रोसेस, लगातार चलने वाला प्रोसेस, कंसिस्टिंग द फॉलोइंग स्टेप। पहले साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, किसी को आप देखते हैं, कौन सी घटना आप देख रहे हैं, तो उसको आप स्टेप वाइज वॉच करते हैं, कंटिन्यूअस वॉच करते हैं, पूरी बात समझने का प्रयास करते हैं, उससे जुड़े हुए जितने भी कॉन्सेप्ट है सबको समझते हैं। जैसे अगर पानी बरस रहा है तो पानी बरसने के प्रोसेस में हम ये भी तो सोच सकते हैं, किसी ने बाल्टी से पानी डाल दिया ऊपर से, फिर सोचेंगे नहीं बाल्टी से डालेगा तो इतनी दूर में कैसे जाएगा, फिर सोचेंगे नहीं कई बाल्टी होगी, फिर अच्छा बाल्टी से पानी डालेगा तो कितना पानी ले जा सकता है और वो रखेगा कहाँ पर। तो हर ऑब्जर्वेशन के पीछे लॉजिक लगाना शुरू करते हैं। पहले साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, और इसके बाद उसकी जो भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसकी लॉजिकल रीजनिंग, उसके पीछे जो हम बात सोच रहे हैं, बात समझ रहे हैं, तो क्या वो लॉजिकल है कि नहीं है। तो लॉजिकल रीजनिंग, और जितने भी रीजन हमारे दिमाग में आ रहे हैं उन सारे रीजन के बाद हम मॉडल मेक करेंगे कि हम कौन सा जो रीजन है वो एकदम फिट बैठ रहा है उसके ऊपर, कौन सा ऐसा रीजन है जो एक्सेप्टेबल है, स्वीकार्य हो रहा है, सारे रीजन को सेटिस्फाइड कर रहा है। और जब वो मॉडल मेकिंग हमारी हो जाती है तो हम उसके आधार पर एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं, एक सिद्धांत बनाते हैं
कि इस सिद्धांत के आधार पर काम हो रहा है। जैसे पानी बरसने के लिए बाल्टी लेके जाना पर्याप्त है कि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है, और वो मॉइस्चर जब पर्टिकुलर टेम्परेचर को पाता है तो फिर वो बादल बन करके घनीभूत होकर के और फिर वो जो है बरसने का कंडीशन आती है। तो इस तरह से जब मॉडल बनाते हैं तो पानी क्यों बरसता है, ये घटना क्यों घट रही है, इस तरीके से हम उसके लिए थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन करते हैं। और वो थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन जब सारे मानकों पर जितने भी स्टेप्स हो रहे हैं उसमें सब पर जो है एकदम सही उतरती है, काल समय परिस्थितियों जितना समय बीतने के साथ साथ स्थान के साथ साथ वो हर जगह सही पाई जाती है, तो वो जो आपका थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन है दैट बिकम्स अ साइंटिफिक थ्योरी। तो साइंटिफिक थ्योरी के पहुंचने के पहले हम ये स्टेप्स फॉलो करते हैं। ये जो स्टेप्स फॉलो होते हैं दैट स्टेप्स इज साइंटिफिक मेथड। तो all these steps taken together, all these steps taken together form a scientific method, मेथड। इस तरह से हमारे जो प्रेडिक्शंस हैं ये आपके साइंटिफिक मेथड कहलाते हैं। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज साइंटिफिक मेथड। तो ये स्टेप्स जो हैं इस क्रम में लेने को ही हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। द सेट ऑफ लॉज so observed, the set of laws so observed or developed which account for the behavior of physical system, जो भी घटना घट रही हो, physical system, behavior of physical system constitute the scientific theory। जो आपके नियम का एक सेट बनता है, जिस नियम के आधार पर कोई भी फिजिकल सिस्टम वर्क करता है, काम करता है, उन्हीं नियमों को हम साइंटिफिक थ्योरी कहते हैं। अ थ्योरी must stand the test of time and different places। ये जो आपका साइंटिफिक थ्योरी है वो समय और स्थान के साथ साथ कंटिन्यू होनी चाहिए, बदलने वाली नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब जो लॉज आपको सेटिस्फाइड कर रही सारी घटनाओं को वही साइंटिफिक थ्योरी कहलाएगी, और साथ साथ वो स्थान और समय के साथ चेंजेबल नहीं होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, सबको सेटिस्फाइड करने वाली होनी चाहिए। तो इस तरह आपने सीखा, आपने जाना कि जो आपका ये फिजिकल वर्ल्ड में आप किस तरह से किसी घटना को, किसी सिस्टम को आप समझते हैं, तो उसका एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग करते हैं, मॉडल मेकिंग करते हैं, थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन करते हैं, और ये पूरा का पूरा हिसाब किताब आपका साइंटिफिक मेथड कहलाता है। और उस मेथड के बाद जो आप लॉज डेवलप करते हैं, जो समय और प्लेस के हिसाब से परफेक्ट होना चाहिए, दैट्स लॉज इज नोन एज साइंटिफिक थ्योरी। उम्मीद है साइंटिफिक मेथड और साइंटिफिक थ्योरी अगर एग्जाम में आएगा तो आप लिख पाएंगे, समझ पाएंगे, और अपने सोच को भी
आप साइंटिफिक मेथड के रूप में रख पाएंगे। यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो